नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और मैं बताने जा रहा हूं अप्रैल महीने 2026 का आपका भविष्यफल। सिंह यानी लियो, आपकी राशि से अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो जीवन जो है बड़ा पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी है। और ये विरोधाभास कहाँ से आता है? ये ज्योतिष से आता है। ज्योतिष में भी विरोधाभासी होता है। जैसे मैं बात करूं आपकी राशि से, जो बृहस्पति है वो अभी अतिचारी है, डायरेक्ट हो गया है, एकादश भाव में है, बहुत ही बढ़िया है। और जब बृहस्पति एकादश भाव में होता है तो आदमी की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी कोई इच्छा नहीं रह जाती जो पूर्ण ना हो। ये जनरल शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके साथ में एक अंडरलाइन भी किया है, नुक्ता भी है। नुक्ता ये है कि बाकी जो मेजर ग्रह हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। अब आप इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपकी राशि से जो सूर्य भगवान है वो 12वां चल रहे हैं, 8वां चल रहे हैं। सूर्य भगवान 8वां चल रहे हैं और 2 अप्रैल को मंगल महाराज भी वहाँ जुड़ जाएंगे। तो मतलब दोनों ग्रह जो एक विपरीत नेचर के हैं, अष्टम ग्रह में आपकी राशि में आ जाएंगे। मंगल तो लंबा चलेगा, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर 15 तारीख को आगे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाफ में आपको परिणाम जो मिलेंगे उनकी संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा बनेंगी, लेकिन उतने परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी योजना पे काम करें उस पे काम करें, काम करना चाहिए। प्लानिंग आपकी लंबी होना चाहिए, इसमें कोई निसंदेह बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी आप करें उसमें आपको ये ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि इसमें लेकुना कौन से आ सकते हैं, इसमें दिक्कत कौन सी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन एक आदमी जिसकी आवश्यकता थी, महत्वपूर्ण आदमी था, वो कहीं चला गया। ये ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य जो चाहिए था हमको बन जाता, तो फिर हमारी पूरे कागज पूरे हो जाते, तो वो नहीं होंगे। इस तरह का संकट अवश्य देखने को मिलेगा, और ये भी पहले 15 दिन में। उस स्थिति को अगर हम पहले से ध्यान में लेके चलेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ज्योतिष का जो लाभ है वो लाभ ये है कि एक तो ये आपके मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं देता। जैसे मैंने बोला, मेरी राशि में सिंह है, मान लीजिए सिंह क्या है ही मेरे से, तो मैं भी आपको बताते हुए सोच रहा हूँ कि हो सकता है इन 15 दिनों में मेरे कार्य ना बने, तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, और मैं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि ये इधर तो इधर ठीक है, इधर ठीक नहीं है, तो इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। तो थोड़ा रस्साकशी रहेगी, और रस्साकशी जीवन की जो पहला सूत्र है, रस्साकशी है। और जैसा मैंने बोला कि जीवन जो है पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी है। तो विरोधाभास में यही हमको देखने को मिलता है कि आधी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, आधी चीज़ें हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं हैं। लेकिन जो अच्छी हैं उस पर हम अपना फोर्स लगाते हैं, और जो नेगेटिव है उस पर हम ध्यान रखते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, जो अष्टम में ग्रह हो तो वहाँ पर चोट चकार लगने का भय रहता है। घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, या संबंधों में अड़चन आ सकती है। कोई संबंध जो बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए, सडनली खराब हो सकता है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और 15 दिनों के भीतर इन खास तौर से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई नई एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या कोई लीगल मामला है, उसमें आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे ही 15 तारीख में आप प्रवेश करते हैं, यानी 15 अप्रैल में, वहाँ पर सूर्य की स्थिति एकदम शुद्ध हो जाती है। सूर्य शुद्ध हो गया, बाकी बृहस्पति आपका शुद्ध है ही। तो फिर ये जो महीना है आपके लिए काफ़ी सहायक हो जाता है। यहाँ पर फिर जो भाग्य जो है बीच-बीच में अड़चन डाल रहा था, वो आपके सहयोग में खड़ा हो जाएगा। और जब भाग्य सहयोग में खड़ा होता है, तो आप ऐसा मानिए कि जैसे कोई आपका बड़ा भाई जैसा आदमी खड़ा हो गया, इस तरह की बात हम कह सकते हैं। या कोई गुरु टाइप व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि भाग्य का संबंध जो है वो 9th हाउस से है। 9th हाउस का संबंध गुरु से होता है। तो गुरु बोलो, बड़ा भाई बोलो, कोई पिता समान व्यक्ति, या कोई ऐसा कार्य जो आपकी रीच के तो बाहर था, लेकिन किसी कारण से हो गया, अपने आप हो गया, तो ऐसी स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। धन की दृष्टि से समय अच्छा है, धन में वृद्धि होगी, ज़मीन जायदाद के मामलों से लाभ होगा। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में